मज़ेदार और धमाकेदार एक्सपीरियंस। मुझे पहले वाई फिल्म्स दी थी, अब आर और एफ उसमें ऐड कर दिया गया और वाई और एफ की पिक्चर मिल गई। सलमान खान इज़ अ वेरी बिग सुपरस्टार। हाय, दिस इज अर्जुन कपूर एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। Well, I've known Arjun Kapoor for quite some time now. I'm meeting him for the first time today, and we've interacted on SMS and phones. I saw him for his promo of Virus Diwan. I told his producer at that point of time, Ashish, कि थोड़ा सा वेट अभी और मेरे ख्याल से अगर कम कर लिया तो he is going to go great guns. वेट डेफिनेटली उन्होंने कम कर लिया है और अभी he is looking fighter fit in fact. और आज के टाइम में छोकरा जवान हो चुका है। इशकज़ादे उनकी पहली फिल्म आने वाली है। Huge pleasure to have you on Bollywood Hungama, Arjun. Thank you so much. Thank you for having me. और आपसे मिलने का मौका मिला फाइनली। बिल्कुल। थिंग्स आर लुकिंग वेरी वेरी ब्राइट। द फिल्म इज कैरिंग द एक्सेलेंट रिपोर्ट्स। प्रोमोज बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। हर प्रोमो जो है वो पहले प्रोमो से जो है वो और बेटर उसका रिस्पांस आ रहा है। हम भी काफ़ी शौक थे उससे। तो हमने तो पिक्चर बनाई थी जाके, हम 3 महीने के लिए निकल गए थे लखनऊ। हमने जाके शूट करके आगे, किसी को पता भी नहीं था ये पिक्चर बन रही है। फिर 15 मार्च को ट्रेलर्स निकले एंड इट्स बिन ओवरवेलमिंग। आई मीन, मैं तो कभी नहीं सोचा था कि लोगों से, इंडस्ट्री वालों से, फ्रेटर्निटी से, आम जनता से ऐसा रिएक्शन मिलेगा और लोगों में एक एक्साइटमेंट जागेगी कि जाके थिएटर में देखें। हमें पूरा विश्वास था कि जो लोग जाएंगे थिएटर में देखने उनको पसंद ज़रूर आएगी, लेकिन हमको सच में नहीं पता था कि लोग देखना चाहेंगे इतनी बेचैनी के साथ। तो इट्स रियली ओवरवेलमिंग एंड फील्स रियली नाइस। In fact, we will talk about इशकज़ादे, but I think I will speak about Virus Diwan once again because उसका प्रोमो I think बहुत से लोगों ने देखा ही नहीं है। हम लोगों ने we saw it at the press meet. It looked very very interesting. What happened to the film? वो तो वाई से पूछना पड़ेगा, पर मुझे पहले वाई फिल्म्स दी थी, अब आर और एफ उसमें ऐड कर दिया गया और वाई और एफ की पिक्चर मिल गई। अच्छा, आपको मतलब और चढ़ा दिया? मुझे अपग्रेड मिल गया, तो आई एम तो वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बट दैट फिल्म आई एम श्योर दे विल मेक इट। आई डोंट नो एट व्हाट पॉइंट एंड विद whom। अभी तक उस सिलसिले में बात मेरी हुई नहीं है किसी से, बिकॉज while they were prepping for that film I auditioned for इशकज़ादे, which is a thing that not too many people know कि वायरस दीवान बन रही थी। I mean you're aware of it that वायरस दीवान was going to be made। पोस्टर शूट किया था, ट्रेलर शूट किया था, यही शूट किया था ट्रेलर। इनफैक्ट उस समय तो मुझे लग रहा था वायरस दीवान तो कर ही रहा हूँ। फिर आदित्य चोपड़ा का मुझे कॉल आया कि हबीब फैजल के साथ तुम ऑडिशन करोगे। तो मैंने बोला चलो करके देखते हैं क्या होगा। मुझे पता नहीं था किस माहौल की पिक्चर है, किस तरह की पिक्चर है। फिर जब हबीब सर के साथ काम करना चालू किया, 1.5 महीने चली वो वर्कशॉप, बिकॉज ही वांटेड टू सी इफ आई हैव इट इन मी, इफ आई कैन प्ले द स्मॉल टाउन कैरेक्टर। बिकॉज मैं तो पला बड़ा हूँ बॉम्बे शहर में। तो इशकज़ादे मिल गई मुझे बिकॉज ऑफ दैट 1.5 months ऑफ आई गेस हबीब सर सॉ समथिंग इन मी दैट ही कैन टैप इनटू। फिर वायरस दीवान आई गेस इट्स लेफ्ट फॉर देम टू डिसाइड हु दे वांट टू मेक इट। In fact, for your first film, I think quite a few different things you're doing. You're not being launched by your father, who is a very fine producer, and at the same time, you're not coming up with a typical chocolate boy character. You're playing a roguish character who's having a stubble all the time, and it's like a कुछ हद तक कहा जा सकता है कि यार थोड़ा सा मतलब अतरंगी टाइप का मतलब बिल्कुल लग रहा है, जो कि ट्राउजर्स के पीछे दबंग लिखा होता है। It's a risk in a way to start with. Before the promos came out, नहीं यार, एक्चुअली बिफोर द प्रोमोज केम आउट कुछ रिस्क नहीं लगा, बिकॉज वी जस्ट मेड द फिल्म दैट वाज रिटन। हबीब सर की क्लैरिटी, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ क्लैरिटी थी। उनको पता था वो क्या बनाने वाले। हम तो बस कैरेक्टर बन के चले गए। वी शॉट द फिल्म एंड केम बैक। तो उस समय तो ये सब सोचा नहीं था। अब जब लोग पूछते हैं और ये दिमाग में बात आती है, तो जहन में आती है, तब लगता है कि हाँ है तो अनकन्वेंशनल, आई थिंक मज़ा भी वही है। शायद इफ़ यू हैड सीन मी इन द रन ऑफ द मिल स्टफ लाइक यू सेइंग चॉकलेट बॉय और बीइंग लॉन्च्ड, जो मुझे लगता है वैसे भी होना नहीं चाहिए। इट शुड बी दैट यू शुड प्ले टू द स्क्रिप्ट। कैरेक्टर में अगर आप फिट आते हो तभी यू शुड बी इन इट। यू शुड नेवर डिजाइन थिंग्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस। It's the script that is the hero, and if the script is good, everyone looks good. In fact, and Correct. if the script is not good, many a times the biggest of stars they don't work. In fact, आप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देख लीजिए ना, उसमें ऋतिक रोशन इज नॉट प्लेइंग ऋतिक रोशन, ही इज विद 3 people over there and they all look, they are friends because that is he's played a character. Yes, he is a star and वो तो सब जानते हैं, लेकिन when he's in the film he's not playing a star, nor is he dancing perfectly, nor is he trying to be this perfect. At the same time, then he's done a film like Agnipath. Even then he's been honest to Vijay Dinanath Chaun's interpretation that he found. He never wanted to play it, I guess, like what Amit ji's done, because you can't get into that zone, and he's done it beautifully. He's played it like a character. So I think today people appreciate when you're playing a character. That's what I feel, and I think that's where acting comes into the picture. So if you're talented, you will definitely get to play good characters. Vidya Balan is a prime example today. Silk Smita भी play कर दिया. She's done कहानी also, और कहानी तो the characters that are with her are also so interesting. The cop that is helping her, you take home that with you when you see a film. one can say the same about Salman when he did Dabangg, because he did a totally different sort of role. Unbelievable in that. अगर आप छोटी चीज़ें देखो, जैसे वो जब पहला सीन है अपने बाप से डांट खा रहे लेकिन ज़मीन पे बैठ के दांत घस रहे, जब वो अपने भाई को उठाते, मक्खी पांडे को उठाते तो पलंग उठा देते, फिर जाके मुंह साफ करते तो पैर ऊपर कर लेते, तो वो कैरेक्टर में है। सलमान खान इज़ अ वेरी बिग सुपरस्टार. समटाइम्स दैट
एज एन ऑडियंस यू गो टू सी सलमान खान, बट द पे ऑफ फॉर दबंग इज कि यू गेट टू सी चुलबुल पांडे. तो व्हेन ही डज दैट, जब बातें करे सनग्लासेस पहन के, जब मुन्नी बंदा में भी नाचते हैं, तो ही इज डांसिंग इन कैरेक्टर, ही इज नॉट बिहेविंग लाइक सलमान खान. In fact, Salman was the one who saw the potential in Arjun when he was 140 kgs, and he told him that तुम्हारे अंदर acting का potential है and you should be following that. Do you look back at that phase? रोज सोचता हूँ, बिकॉज आजकल तो ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है, तो मैं एक्चुअली आज तक कंफ्यूज हूँ कि उस पॉइंट पे उन्होंने क्या देखा. अब शायद लोगों के लिए आसान होगा देखने की, चलो इंटरेस्टिंग लुकिंग है या ये कर सकता है. ट्रेलर देखने के बाद लोग शायद सोचते कि कुछ ना कुछ कर लेगा, पर उस पॉइंट पे जब मैंने खुद नहीं सोचा था और मेरे आसपास के लोगों ने नहीं सोचा था, जो मेरे खानदान है शायद उन्होंने भी सोचा था मैं डायरेक्टर ही बनूंगा, और मैं भी बहुत खुश था डायरेक्टर बनने में. ही सॉ समथिंग एंड व्हेन अ थर्ड पर्सन लाइक दैट शोज सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू एंड गिव्स यू दैट थॉट कि नहीं यार तुम कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे यू विल वेक अप आफ्टर 10 years एंड रिग्रेट इट. आई थिंक what he saw in me, I don't understand, but I think I'm grateful that he saw it. I can only make him proud by becoming the most successful actor I can in my own right and make him proud of that. In fact, you were part of Wanted. Wanted में आप प्रोडक्शन में आप इन्वॉल्व थे एंड ऐसा लोगों को लगता है. एक्चुअली वांटेड में मुझे भेजा गया था भाई के साथ ताकि मैं रोज वर्कआउट कर सकूं. Wanted and Veer, I believe. 2 years he was with Salman. वीर के दौरान, वांटेड के दौरान लंदन ड्रीम्स के चंडीगढ़ के आउटडोर पे गया था. मैं और मिसेस खन्ना के लिए पंचगनी में शूटिंग कर रहे थे, वहाँ भी गया था. तो मैं काफ़ी घूमा फिरा उनके साथ, काफ़ी कुछ सीखा भी. उन सब युवराज के आउटडोर के लिए भी गया था मैं, ऑस्ट्रिया. आई लिव विद हिम. और वांटेड में उनकी एक कंडीशन थी, अगर ये वर्कआउट नहीं करेगा मैं शूटिंग नहीं करूँगा, बिकॉज he had seen the potential in me to that extent that he used to fire me for eating wrong. He used to keep a watch on what I was doing. Tell us more about it. How it all started. The first day when you started working out with Salman Khan. Every day was just fun. We used to work out sometimes in the morning, sometimes in the evening, depending on the shooting schedule. कभी Whistling Woods में कर लेते, अगर फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे जिम पे जाके कर लेते. आउटडोर में होते तो जिम नहीं होता. जैसे वांटेड के शेड्यूल में हम ग्रीस गए थे, तो ग्रीस में वो होटल में जिम नहीं था, बिकॉज इट्स लाइक अ रिजॉर्ट. इट वाज अ स्मॉल रिजॉर्ट बिकॉज वी वर शूटिंग इन सांतोरिनी. तो सांतोरिनी एक वॉल्केनो के ऊपर बना है, तो ही यूज्ड टू जस्ट टेक अस running up, come back running down, then used to take us back running up. Volcano. हाँ नहीं पर वो है वैसा. आप वो गाना देखोगे वांटेड, इट्स ऑन अ डोरमेंट वॉल्केनो, वो जो वाइट. तो वहाँ पे क्या आपको ऊपर और नीचे ही चलना पड़ता है, सीधा रोड ही नहीं है. तो ही यूज्ड टू जस्ट मेक मी वॉक अप एंड डाउन, मेक मी वॉक ऑल द वे अप, वॉक ऑल द वे डाउन, रन अप देन रन डाउन. सीढ़ियाँ होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ो. साइकिल करता था उनके साथ. जब बॉम्बे में होते थे तो उनके घर से जो इतना फेमस लैंडमार्क है बैंड स्टैंड में, फ्रॉम गैलेक्सी अपार्टमेंट्स to Film City, from Galaxy Apartments to Filmistan, from Galaxy Apartments to Yash Raj, जहाँ मौका मिलता है वो तो साइकिल पे चढ़ जाते हैं. तो आप कभी भी स्टॉक इमेजेस या फोटोज देखोगे जब उनको कैप्चर किया गया, तो दूर एक लड़का जो हाफते हुए साइकिल कर रहा है वो मैं हुआ करता था पीछे. तो उनकी गाड़ी आगे, वो साइकिल पे, और मैं उनसे थोड़ा और पीछे.